जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में अलग अलग राज्यों के प्राइमरी शिक्षकों का वेतन कितना होता है, स्टार्टिंग सैलरी जो होता है वो कितना होता है, उसको देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम बीपीएससी, बिहार में जो बीपीएससी द्वारा पीआरटी के प्राइमरी टीचर होते हैं उनका वेतन कितना होता है। यूपी में जो यूपी टेट के द्वारा यूपी पीआरटी के जितने भी शिक्षक हैं उनका वेतन, स्टार्टिंग वेतन कितना होता है। और दिल्ली में जो डीएसएसबी के द्वारा जो है प्राइमरी टीचर की नियुक्ति की जाती है उनका वेतन कितना होता है। इसके आधार पर देखेंगे कि वेतन में कितना फ़र्क है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार में जो बीपीएससी द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है उनका स्टार्टिंग सैलरी जो है वह कितना होता है। तो देखिए, जो बिहार में बीपीएससी के प्राइमरी टीचर 1 to 5 की नियुक्ति की जाती है उनका बेसिक पे होता है 25,000 रुपये। डीए कितना है, वर्तमान में डीए जो है अभी 50% है, यानी कि 12,500 रुपये जो है हमने यहाँ पे डीए कर दिया। एचआरए जो है ग्रामीण क्षेत्रों में बिहार में मिलता है 5%, यानी 1250 रुपये। अधिकतर शिक्षकों को एचआरए जो है 5% ही मिलता है, तो यहाँ पे 5% हमने एचआरए निकाल लिया, यानी कि 1250 रुपये। वहीं मेडिकल जो है वह 1,000 रुपये मिलता है, यानी कुल मिला के जो ग्रॉस सैलरी बन जाता है बिहार के बीपीएससी प्राइमरी टीचर का वह है 39,750 रुपये। अब इसमें से जो है 10% एनपीएस जो न्यू पेंशन स्कीम में जो है वह कटता है। तो और ये 10% किसका कटता है, तो बेसिक पे और डीए का 10% यहाँ पर कटता है। तो बेसिक पे 25,000 और डीए हो गया 12,500, यानी इसका 10% हो गया 3,750 रुपये। तो ग्रॉस सैलरी में से जो है नेट सैलरी निकालने के लिए एनपीएस का 10% माइनस कर देते हैं, यानी कि जो बैंक अकाउंट में बीपीएससी के प्राइमरी टीचर की सैलरी आती है वो है 36,000 रुपये। अब अगर हम बात कर लें कि गवर्नमेंट द्वारा भी जो है आपके एनपीएस अकाउंट में 14% जो है राशि जमा की जाती है, तो अगर 14% अमाउंट और इसमें जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा 5,250 रुपये। ये 14% हमने किसका निकाला है, बेसिक पे और डीए का। इन दोनों को जोड़ दीजिए, बेसिक पे और डीए का, उसका 14% निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 5,250 रुपये। तो अगर हम टोटल इनकम देखें बीपीएससी द्वारा जो प्राथमिक शिक्षक है उनकी टोटल इनकम कितनी होगी, तो 39,750 यहाँ पर, और यहाँ पर जोड़ दीजिए आप 5,250, यानी कि टोटल जो इनकम है बीपीएससी के प्राइमरी टीचर की वो है 45,000 रुपये। अब बात कर लेते हैं यूपी में जो पीआरटी यूपी टेट के जो शिक्षक हैं जो प्राइमरी टीचर है उनका वेतन कितना होता है। तो देखिए, उनका जो बेसिक पे है वह 35,400 रुपये होता है। डीए जो है 50% वहाँ भी मिलता है, तो 17,700। एचआरए का वहाँ पे जो ग्रामीण क्षेत्रों में मिलता है 1,340 रुपये, जो जेड क्लास के हैं, तो इनको जोड़ देते हैं, तो टोटल यहाँ पे ग्रॉस सैलरी बन जाता है 54,440। मेडिकल जो बीपीएससी में 1,000 मिलता है वो यहाँ पर नहीं मिलता है, तो यहाँ पर हो गया 54,440 रुपये। और डिडक्शन यहाँ पे क्या होता है, एनपीएस का 10%, तो बेसिक पे और डीए का 10% आप निकालिएगा तो 5,310 रुपये यहाँ पर हो जाता है आपका डिडक्शन। तो नेट पे निकालने के लिए यहाँ 54,440 में से 5,310 निकाल दीजिए, तो यहाँ पे 49,130 रुपये आपका बैंक अकाउंट में आता है जो यूपी के प्राथमिक शिक्षक है उनका। अगर उनका टोटल इनकम देखा जाए तो यहाँ भी 14% अगर हम एनपीएस में जोड़ दें जो गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है तो वो हो जाएगा 7,434 रुपये। अब इस 7,434 को और 54,440 को जब आप जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 61,874 रुपये। यानी यूपी के जो प्राइमरी टीचर है उनका टोटल इनकम हो गया 61,874 रुपये। वहीं बिहार के जो प्राइमरी टीचर है उनका टोटल इनकम हो गया 45,000 रुपये। अगर इन दोनों के बीच का अंतर देखें तो लगभग हो गया 17,000 के आसपास हो जा रहा है, 16,874 रुपये का अंतर पड़ रहा है बीपीएससी और यूपी के जो प्राथमिक शिक्षक हैं इनके सैलरी के ऊपर। अब बात कर लेते हैं जो कल एक बयान दिया गया था दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री द्वारा कि सबसे ज़्यादा सैलरी जो है वह शिक्षकों की होनी चाहिए। तो देख लेते हैं कि दिल्ली में जो शिक्षक हैं उनकी जो सैलरी है वह कितनी होती है। तो दिल्ली में जो शिक्षक है उनका बेसिक पे भी जो है 35,400 रुपये है। वहाँ भी डीए जो है 50% है, यानी 17,700, लेकिन वहाँ पे जो एचआरए मिलता है वह मिलता है 30% बेसिक पे का, यानी 35,400 रुपये का अगर आप 30% निकालिएगा तो वो हो जाएगा 10,620। तो एचआरए यहाँ पर कितना मिलता है, 10,620। वहाँ पर ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो मिलता है वह एक्स क्लास का सिटी है
तो 3600 रुपये ट्रांसपोर्ट अलाउंस। साथ ही ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर भी DA 50% यानी कि 1800 रुपये। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ग्रॉस सैलरी जो है दिल्ली के जो प्राथमिक शिक्षक है उनका ग्रॉस सैलरी बन जाता है 69,120 रुपये, क्योंकि यहाँ पे DA और TA और HRA जो है वह काफ़ी अच्छा मिलता है। यहाँ भी मेडिकल अलाउंस नहीं मिलता है। अब बात करते हैं इनका डिडक्शन। यहाँ भी डिडक्शन में क्या होता है तो NPS का 10%। तो अगर 10% आप बेसिक पे और DA का निकालिएगा तो ये हो जाएगा 5310 रुपये। और साथ ही यहाँ पर एक चीज़ और कट जाता है, वो है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कितना कट जाता है, लगभग 2000 के आसपास जो है इनकम टैक्स। हालांकि बाद में भर के रिफंड भी ले लिया जाता है मैक्सिमम जो है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि इनकम टैक्स यहाँ पर 2000 रुपये कट जाता है। तो NPS और इनकम टैक्स को अगर मिला दिया जाए तो 7310 रुपये जो है हर महीने इनका लगभग कट जाता है। तो अगर अकाउंट में कितना पे आता है उसके लिए 69,120 में से जो है 7310 को माइनस कर दीजिए, तो जो अकाउंट में बैलेंस आता है दिल्ली के प्राथमिक शिक्षक का वो है लगभग 61,810 रुपये। और वहीं अगर टोटल इनकम बात करें, यहाँ भी 14% अगर NPS को जोड़ दिया जाए 69,120 प्लस में 7,434, तो टोटल इनकम जो है वह दिल्ली के शिक्षकों को आ जाएगा यहाँ पे 76,554 रुपये। अब देख लीजिए जो बिहार में है उनका है 45,000 रुपये टोटल इनकम, यूपी में जो है उनका है 61,874। यानी कि अगर हम बिहार और यूपी के प्राथमिक शिक्षक का सैलरी में अंतर देखें तो 16,874 यानी 17,000 के आसपास। यूपी और दिल्ली के प्राइमरी शिक्षक में अगर सैलरी का अंतर देखें तो लगभग 15,000 है। लेकिन अगर वही बिहार और दिल्ली की बात करें अंतर का तो लगभग 30,000 का सैलरी का फर्क पड़ जाता है। 30 से ज़्यादा ही पड़ रहा है, लगभग 31-32 हज़ार का फ़र्क पड़ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं BPSC द्वारा जो नियुक्त शिक्षक हैं बिहार में उनका भी सैलरी बढ़ना चाहिए। बाकी राज्यों में जो बेसिक पे ही 35,400 है, जबकि बिहार में जो BPSC हेड मास्टर है उनका होता है 35,400 रुपये, जबकि हेड टीचर है उनका 30,000 के आसपास जो है बनता है। जो बिहार में BPSC द्वारा जो है PGT टीचर है उनका बेसिक पे भी जो है सिर्फ 32,000 बनता है, जबकि TGT जो 9-10 के हैं उनका 31,000, और जबकि 6 to 8 के जो बिहार के शिक्षक हैं उनका 28,000। तो बिहार के शिक्षक जो BPSC से नियुक्त किए जा रहे हैं कहीं ना कहीं इनका सैलरी अन्य राज्यों के सैलरी के तुलना में जो है काफ़ी कम है। जो पे लेवल है वो काफ़ी कम रखा गया है, क्योंकि अन्य राज्यों के प्राइमरी टीचर की भी जो सैलरी है वो TGT से, बिहार के TGT से अधिक है। तो ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अगर आपको कुछ प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। जय हिंद।